अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शदे अव्वली है इश्क। इश्क ना हो तो शराओ दी बुतकदा तसव्वरात। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाओ वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। सन 2000 में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा कैप्टन मनान के घर जाने का इत्तफाक हुआ। मनान साहब की बेगम कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से प्यार करती थीं। मनान साहब खुद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को गाड़ी में बिठाकर गश्त करवाते थे। मनान साहब के बड़े साहबजादे कैप्टन ताहर भी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के प्यार करने वाले हैं। मनान साहब की साहबजादी डॉक्टर इरम, जिन्हें आप सब काके और काकियाँ मॉम कहकर पुकारते हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इस पूरे घर में सिर्फ वही कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से डूब कर प्यार करती हैं और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह इसी मोहब्बत के सबब इस घर जाते थे। अब इनके घर वाक़या F84 में लोगों के इकट्ठे होने का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ हर वक्त कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने वालों का तांता बंधा रहता। आपकी मॉम सब के लिए लंगर तैयार करती और लोगों के साथ मस्त मस्त का सिलसिला रात गए तक जारी रहता। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को जब आराम करना होता तो आप सबकी मॉम ही के कमरे में आराम करते और उन्हें साथ लेकर लोगों से मिलने जाते। और ये इस वक्त तक जारी रहा जब मेरी डॉक्टर इरम साहबा से शादी हो गई। फिर शादी के बाद G11 में घर किराए पर लिया गया और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अब इस घर में आया करते थे। हत्ता कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आखिरी अय्याम भी यहीं गुजारे और यहीं पर्दा फरमाया। डॉक्टर इरम साहबा मेरी छोटी बेगम हैं, जबकि आप सबकी माँ जी मेरी बड़ी बेगम हैं। दोनों की खिदमात काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन आपकी माँ जी के हवाले से ये बात कहने में कोई शक नहीं कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ ताल्लुक़ और तकलीद की मजबूती में मेरी बड़ी बेगम का बड़ा हाथ है। जब सब लोग और रिश्तेदार मलामती सिलसिले के फ़कीर की निस्बत से कता तल्लक कर गए तो आप सबकी माँ जी हमेशा मेरे साथ खड़ी रहीं और आज भी इसी तरह साथ हैं। छोटी बेगम की कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत भी बहुत हसीन है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, बेटा तू गलत है या सही, बाबा तेरे साथ है। माशर्ती तौर पर दूसरी शादी को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन आप सबकी माँ जी की कबूलियत ना सिर्फ काबिल तहसीन है बल्कि एक मिसाल है। दूसरी तरफ आप सबकी मॉम की मोहब्बत और कबूलियत भी लाजवाब है और हमा वक्त कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पैगाम की तरवीज में कोशां रहती हैं। शादी से पहले और बाद में आपने अपनी ज़िंदगी की तमाम सांसों को कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत के लिए वक्फ कर रखा है। F102 वाले घर में आस्ताने के क़याम और दौरान दुआ लंगर की तैयारी में मेरी बड़ी बेगम की मोहब्बत कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ की उम्दा दलील है। ये अजब बात है कि जिस घर में आज हम क़याम पजीर हैं, ये वही घर है जहाँ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक प्यार करने वाली काकी रहती थी। दर हकीकत ये घर बहुत ही प्यारे डॉक्टर अरमगान साहब की मलकियत है। डॉक्टर साहब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मजबूत निस्बत रखते हैं और आपकी मोहब्बत और इस्तकामत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो हुक्म कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात में दिया था कि तमाम चाहने वाले डॉक्टर हजरात हफ्ते में एक दिन लिल्ला टाउन ज़रूर जाएं और वहाँ मरीज़ों को देखें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ एक डिस्पेंसरी भी बनवाई थी जहाँ से मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात मिलती थीं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा कर जाने के बाद इस हुक्म की तामील सिर्फ 2 डॉक्टर्स ने की है और आज भी कर रहे हैं। एक डॉक्टर शहजाद हैं और दूसरे डॉक्टर अरमगान। गर्मी हो या सर्दी कभी भी नागा नहीं करते। फ़कीर से मोहब्बत की निशानी इताअत है, जो इन दोनों डॉक्टर्स का हुस्न है। हम सन 2014 में डॉक्टर अरमान साहब के घर शिफ्ट हुए। इसी घर से मुतल्लिक एक वाक़या लिखता चलूँ। एक दिन मुझे दिन के वक्त कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का फ़ोन आया और फरमाया, सैयद बाबा एक बंदा मेरे पास आया है और वो वज़ारत आला का उम्मीदवार है, कहता है मुझे दिलवा दीजिए। मैंने इससे कहा है कि ये काम सैयद बाबा करता है तो आप यहाँ आ जाएं। फिर फ़ोन एक काकी को पकड़ा दिया जिन्होंने मुझे एड्रेस लिखवाया। जब मैं पहुंचा तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे और एक साहब उनके पैर दबा रहे थे। यूं ही मैं दाखिल हुआ। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तारफ़ करवाया कि ये अरबाब ग़ुलाम रहीम हैं और आपकी दुआ के मुंतज़िर हैं। ख़ुद आप रहमतुल्लाह अलैह उठे और बाहर चले गए। मैंने इन्हें बिठाया और दुआ करवाई। कुछ अरसे के बाद वो वज़ीर आला सिंध बने।
अब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें पैगाम दिया कि सूरह अर्रहमान के पैगाम को फैलाना है, वगरना हमें तुमसे कोई काम नहीं है। दुनिया की मसरूफियत ने अरबाब साहब को इस तरफ मतवज्जा ही ना होने दिया, हत्ता कि एक दिन कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अरबाब रबाब बन जाएगा, और कुछ अरसा के बाद वो इस मनसब से रुखसत हुए। एक दफ़ा वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और उन्होंने फ़ोन करके आने की ख्वाहिश की। मैंने कहा आपके आने की ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद ही आ जाऊँगा। मैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से नहायत मोहब्बत करने वाले ज़ाहद झंगवी साहब के हमरा इनकी सुजुकी में बैठ कर सिंध हाउस रवाना हुए। गाड़ी ऐसी थी कि शीशे भी मुश्किल से बंद होते थे। जब हम सिंध हाउस पहुँचे तो वज़ीर आला बहुत सारे लोगों के हमरा हमारे इंतज़ार में खड़े थे। जब लोगों ने देखा कि एक पुरानी सी गाड़ी में कौन आया है जिसके लिए वज़ीर आला इंतज़ार कर रहा है, वो मोहब्बत से मुझे एक कमरे में ले गए। देर तक कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बातें करते रहे और बस यही कहते रहे आपकी आवाज़ और लहजे में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ और लहजा की ममासलत है, और इस पर अपनी हैरत का इजहार भी करते। मैंने इन्हें यही कहा मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सूरह अर्रहमान के पैगाम की तरवीज है। आप महकमा तालीम वालों को कहें कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सूरह अर्रहमान सुनने को यकीनी बनाएं। वो यही कहते रहे कि कोई खिदमत कोई हुक्म, लेकिन मेरा वही पैगाम था जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म था। दुनिया वालों ने क्या दे देना है, देने वाली असल ज़ात तो अल्लाह ताला की है। आज भी यही कहता हूँ, जिसको जो कुछ भी मिला है अल्लाह ताला ने ही दिया है। आपको कोई भी रुतबा मिल जाए, असल बात तो इंसानियत के दर्द का गीत गाना है, खिदमत करनी है, ताकि कल मरने के बाद दिए गए इख्तियार का हिसाब भी तो देना है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को किसी बड़े ओहदे वाले से कोई काम नहीं था, सिर्फ यही कहते थे सूरह अर्रहमान सुन लो और अपने इर्द गिर्द लोगों में पैगाम दो। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।